तुम्हारे सामने आए और तुम तो बगल से रास्ता करके अपने सर को ही झुका लिया कि प्रणाम न करना पड़े। इतने अहंकारी हो, वृक्षों जैसे, जड़ जैसा, जैसे वृक्ष एक जगह खड़ा रहे ऐसे ही खड़े रहे। जाओ मैं श्राप देता हूं, दोनों वृक्ष बन जाओ। अब नारद जी का श्राप तो महाराज अकाट्य पड़ गए चरणों में, बोले प्रभु क्षमा करिए, धन के लालच में मदिरा पिया था, वारिणी के प्रभाव से हम आपको पहचान नहीं पाए। संत थे, दया आ गई, बोले जाओ द्वापर में भगवान अवतार लेंगे, उन्हीं के महल में तुम दो वृक्ष बनोगे, भगवान समय आने पे तुम्हारा उद्धार करेंगे। और प्रभु भगवान बोले हम तुमसे प्रसन्न हैं, हमने तुम्हारा उद्धार किया, हमसे कुछ मांग लो। अब बड़े ध्यान से सुनना, तो क्या मांगते हैं वो दोनों, सुनो। कहते हैं प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो हमें यही वरदान दे दीजिए कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामो दृष्टिं सतां दर्शनस्तु भवत्तनूना। कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, बोले प्रभु आप हमें वरदान दीजिए मेरी वाणी सदैव आपका गायन करे और कुछ बोले ही ना। दास को श्लोक भागवत का बड़ा सुंदर लगता है, मेरा सबसे प्रिय अगर श्लोक है तो यही है, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। प्रभु ऐसी कृपा करो रंगनाथ, कह रहे हैं मानो कि सदैव आपकी कथा गाता रहूं, कभी और कहीं मन ही ना लगे, ऐसी कृपा करो। और क्या बोले, बोले श्रवणौ कथायाम, आप ही की कथा सुनूं भी और दूसरा कुछ न सुनूं। और क्या, हस्तौ च कर्मसु मनस्, हमारे हाथ सदैव आपके जो वैष्णव जन हैं, जो आचार्य हैं, उन्हीं की सेवा में रहे, आपके सामने झुके, उनके सामने झुके, उन्हें प्रणाम करूं, उनके लिए मैं काम आ पाए मेरे हाथ। और क्या मांगा, बोले मनस्तव पादयोर्नः, मेरा मन भी वहीं लगे आप ही के। और स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामो, जिनकी स्मृति आप में लग चुकी है उन्हें देखते ही मैं साष्टांग कर दूं, उन्हें ही प्रणाम करूं। और दृष्टिम सताम दर्शनस्तु भवत्तनूना, मेरी दृष्टि सदैव आप ही के दर्शन में हो, संतों के दर्शन हो और इसे कुछ ही की दर्शन ना हो। भगवान प्रसन्न हो गए, आहा क्या मांगा है तुमने। भगवान ने कहा तथास्तु, उनका उद्धार किया।